सो बच्चों, आज जो है वो हम लोग मैथ्स 1 का जो सबसे इजी चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, उसका एक सवाल करने वाला हूँ। तो इसका एक क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आता ही है 4 मार्क के लिए। मतलब अगर आपने ये लेक्चर अटेंड कर लिया तो आप अपने बोर्ड एग्जाम के 4 मार्क कंफर्म कर लोगे आज के अभी के अभी। ठीक है, चलिए। तो वो जो कॉमन क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है वो कुछ इस तरीके से सवाल आता है जिसमें हमें z को मैक्सिमाइज करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू सम सब्जेक्ट, और कुछ इनइक्वेशंस दी गई है, इनके रिस्पेक्ट में मुझे z की मैक्सिमम या मिनिमम, दो टाइप का क्वेश्चन आता है। एक में मिनिमम पूछता है, एक में मैक्सिमम। करने का मेथड सेम है सारे सम को, तो एक सम को करते हैं, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है, फिर आप सारे मेथड को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए। सबसे पहले जो सारे इनइक्वेशंस हैं हमारे पास, उनको हम एक ग्राफ में बनाएंगे। उसके लिए मुझे उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। सबसे पहले जो हमारी पहली इनइक्वेशन है वो है x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल्स टू 24। दूसरी इनइक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 21। तीसरी है हमारे पास x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 9। और ये वाली जो इनइक्वेशन है ये आपको कॉमन मिलेगा सारे क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है? x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x पॉजिटिव y पॉजिटिव। तो बताइए x और y दोनों पॉजिटिव कहाँ पे होते हैं? कहाँ पे होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये लास्ट कॉलम में हम लोग इनका लिखते हैं एरिया। क्या लिखते हैं? एरिया। तो इसका जो एरिया आता है वो हमेशा याद रखने का है, इसका जो एरिया आता है वो क्या आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फिक्स रहता है। लास्ट वाला जो इनइक्वेशन है वो कंफर्म फिक्स रहता है, हर सवाल में दिखेगा आपको। ठीक है, अब बाकी जो इनइक्वेशंस है उसका मुझे इक्वेशन बनाकर ग्राफ बनाना होगा, और उस ग्राफ से मैं उनका एरिया निकालूंगा। ठीक है, चलिए। तो ये जो टॉपिक है आपको ये हर सवाल में करना है, हर क्वेश्चन में आपको ये लिखना है। पहले इनइक्वेशन, इक्वेशन, फिर इक्वेशंस के पॉइंट और उसका एरिया। ठीक है, अब इस इनइक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए बस इनइक्वालिटी का साइन हटा देंगे हम लोग, और यहाँ पे लगा देंगे इक्वल का साइन। तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 24, 21, x प्लस वाई इक्वल टू 9, और इसका कोई इक्वेशन और कोई पॉइंट हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन जो है ये आप देख सकते हो एक लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का एक लाइन का ग्राफ बनने वाला है। तो उस लाइन का ग्राफ बनाने के लिए मुझे कम से कम 2 पॉइंट की ज़रूरत होगी। तो मैं यहाँ से 2 पॉइंट कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहले वाली इक्वेशन के 2 पॉइंट्स कैलकुलेट करूँगा और उसका ग्राफ बनाऊँगा। तो जब भी पॉइंट्स आपको निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? x और y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? x और y की वैल्यू। तो एक बार आप x को 0 पुट करोगे और y कैलकुलेट करोगे, और एक बार y को 0 पुट करेंगे और x कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है? एक बार x को 0 डाल के y कैलकुलेट करना। तो चलिए, x 0 डाल दिया तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 6। अगली बार y वाला पार्ट 0 डाला तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 24। तो इस तरीके से आप हमेशा इक्वेशन के पॉइंट्स को निकालोगे। ठीक है, अब इनको प्लॉट कर लेते हैं। 0,6 यहाँ पे आएगा और 24,0 यहाँ पे आएगा। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ये वाली जो लाइन बनेगी हमारे पास, ठीक है, ये वाली जो लाइन बनी है वो हमारी x प्लस 4y इक्वल टू 24 का ये लाइन का ग्राफ बन गया। अब फटाफट दूसरा लाइन बनाए अब हम लोग। दूसरी लाइन जो है इसमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो एक बार x को 0 डालो, y निकालो, एक बार y को 0 डालो, x निकालो। ठीक है, x को 0 डालो तो y कितना आएगा? 21। y को 0 डालें तो x कितना आ रहा है? 7। तो बताइए कहाँ पे आएगा? 0,21 ये वाला पॉइंट है, और 7,0 तो कुछ यहाँ पे आएगा वो पॉइंट। 7,6 से थोड़ा आगे, अगर बीच में रहोगे तो 7.5 हो जाएगा, मगर 6 की तरफ ज़्यादा रहना चाहिए। ठीक है, चलिए।
तो अब इनसे मिलकर मैं जो लाइन बनाऊंगा, ये वाली जो लाइन है वो हमारी है नेक्स्ट वाली लाइन 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 31। अब अगला लाइन का ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, वाइट कलर में बनाते हैं। x0 डालेंगे, y निकालेंगे, x0 डाला तो y की वैल्यू 9 आ रही है, y0 डाल दिया तो x की वैल्यू 9 आ रही है, ठीक है। तो 0,9 और 9,0 इन दोनों से मिलता हुआ एक लाइन का ग्राफ, ठीक है। सेम कलर हो गया तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी किसकी लाइन है। ऊपर चला गया, ठीक है, चलिए। तो ये बन गया हमारा नेक्स्ट लाइन 0,9 और 9,0। अब समझना है इनका एरिया कौन सा होता है। तो देखिए हर लाइन के दो साइड होते हैं, जैसे ये लाइन है रेड कलर की लाइन, तो रेड कलर के नीचे एक एरिया है और ऊपर एक एरिया है। तो कौन सा वाला एरिया इसके साइड में लेना है तो मुझे पता करना है। तो ये देखिए लेस देन इक्वल्स टू 24 है। जब भी आपको ऐसा लेस देन वाला पार्ट दिखे 90% चांसेस ऐसे ही रहेगा कि लेस देन पे जो एरिया आएगा वो ओरिजिन साइड का। मतलब क्या होता है, इस लाइन का दो साइड है, एक साइड में ओरिजिन और एक साइड में ओरिजिन नहीं है। तो कौन सा साइड का एरिया लेना है मुझे, ओरिजिन साइड का। लेस देन पे हमेशा क्या यूज़ करेंगे हम लोग, ओरिजिन साइड का एरिया लेंगे। इसका एरिया हो जाएगा ओरिजिन। नेक्स्ट वाला भी लेस देन है तो उसका भी आएगा एरिया ओरिजिन, और उसका अगला वाला भी क्या है लेस देन, तो उसका एरिया भी क्या आएगा ओरिजिन। तीनों का एरिया क्या आ गया ओरिजिन। तो अब ओरिजिन साइड का एरिया जो है वो आपका कॉमन सोल्यूशन है। तो सब साइड के ओरिजिन वाला साइड का एरिया लेना है। सो ये रेड वाले के नीचे, ये वाइट के भी नीचे, और ये जो आपका पिंक कलर है उसके भी नीचे। तो ये तीनों साइड के नीचे वाला जो एरिया है वो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है। लेट्स से दिस इज द पॉइंट ओ, ये द पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। तो फिगर ओ ए बी सी डी इज द फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो याद रखना ये जो येलो वाला रीजन है वो आपका फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। इतना क्लियर है। अब इसके जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स है, जैसे ए पॉइंट हो गया, ओ तो ओरिजिन हो गया इसको नहीं लिखेंगे, ए पॉइंट हो गया, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बताइए 0,6। बी पॉइंट हो गया, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए। तो अभी हमारे पास एक्चुअल ग्राफ नहीं है तो हम कोऑर्डिनेट्स नहीं बता पाएंगे। सी के भी कोऑर्डिनेट्स अभी अननोन है तो ये भी अननोन रहेगा, और डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मुझे पता है 7,0। तो ये जो है ए बी सी डी इसको बोलेंगे आर द फिजिबल सॉल्यूशन। मतलब ये इनमें से ही कोई आंसर होने वाला है, ठीक है। ये आप समझ लीजिए फिजिबल एरिया जो है वो कैसे निकालेंगे, इनका कॉमन सॉल्यूशन, मतलब इसके भी लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे और इस लाइन के नीचे, तीनों लाइन के नीचे मतलब ओरिजिन के साइड का जो एरिया था उसको हमने कॉमन शेड कर लिया। और याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया जो है वो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। अब इसके जो वर्टाइसेस है ए बी सी डी, इस फिगर का वर्टाइसेस जो है वो हमारा फिजिबल क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। अब प्रॉब्लम यहाँ पे कि ये बी और सी का वैल्यू निकाले तो कैसे निकालें, ठीक है। अब बी और सी ग्राफ में तो दिख रहा नहीं है तो अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अगर मैं ध्यान दूँ तो बी जो लाइन है वो वाइट लाइन और रेड लाइन को मिलकर बन रही है। कौन सी, वाइट लाइन और रेड लाइन, इन दोनों को मिलाऊं मैं, है ना। बी कैसे बन रहा है, व्हाइट लाइन और रेड लाइन को मिलाकर बन रहा है। तो अगर मैं व्हाइट लाइन और रेड लाइन को सॉल्व करूं तो मुझे बी पॉइंट मिल जाएगा। तो मुझे सॉल्व करना है, बस इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, x माइनस एक्स। सॉल्व कैसे करते मालूम है ना, इक्वेशन को ऐड या सब्सट्रैक्ट करके। बताइए x माइनस एक्स गया, 4y माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 3y, 24 माइनस 9, तो यहाँ से हो जाएगा 1 और यहाँ से 14, तो ये हो जाएगा 15। तो y की वैल्यू आ गई 5। तो b का जो y कोऑर्डिनेट है वो आ गया मेरे पास 5, ठीक है। अब इसका x कोऑर्डिनेट निकाल, तो y का कोऑर्डिनेट आया है 5, इसमें पुट करूँ तो x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है
4, तो x कोऑर्डिनेट आ गया 4, तो b का हमें सॉल्यूशन मिल गया। कैसे किया हमने, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, तो बस इसमें मैंने y निकाले तो y पुट करके x में निकाल लिया। अब मुझे c का कोऑर्डिनेट निकालना है, कौन सा निकालना है, c। तो c कौन से लाइन से बन रहा है बताइए, ये जो पिंक वाली लाइन है और वाइट वाली लाइन, तो ये दोनों लाइन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो मुझे c का कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो चलिए फिर से इक्वेशन को माइनस करिए, 3x में से x गया तो बचेगा 2x, y में से y गया 0 और 21 में से 9 गया, ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा 12, तो x का वैल्यू आ रहा है 6, तो इसका x कोऑर्डिनेट आया 6, c का x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 6, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसमें x कोऑर्डिनेट डाल दीजिए, तो x 6 डालो तो y कितना आ रहा है 3। कभी कभार ये फ्रैक्शन में भी आ जाता है तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अब ये आ गया मेरे पास चारों पॉइंट्स, चारों वर्टाइसेस ए बी सी डी, ये हमारे क्या थे, फिजिबल सॉल्यूशन। अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो z की वैल्यू थी उसके अंदर पुट करना है। ये चारों जो सॉल्यूशंस आए उसको z के अंदर पुट करके मैं सॉल्व करूंगा और देखूंगा कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है और कौन सी वैल्यू मिनिमम है, ठीक है। चलिए, तो z जो था हमारा, इसके अंदर चारों पॉइंट को पुट करूंगा। कौन सा पॉइंट था, पहले a कोऑर्डिनेट के जो था वो था 6,0 कि नहीं 0,6 है ना, a कोऑर्डिनेट था 0,6, b कोऑर्डिनेट था, पता करिए b कोऑर्डिनेट क्या था अपना 4,5 और 6,3, 4,5 और c कोऑर्डिनेट था 6,3 और d कोऑर्डिनेट था हमारा 7,0। इसको मुझे z के अंदर डालना पड़ेगा। z क्या है अपना, z क्या है 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y। उसके बाद इनके z की वैल्यूज निकालेंगे, वैल्यू ऑफ z, और देखेंगे कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है। चलिए, इसमें x 0 डालिए, y 6 डालिए, तो 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30। इसमें x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 5, तो बताइए 3 4 ज़ा 12, 5 5 ज़ा 25, 25 और 12 कितना हो गया 37। इसमें डालिए 3, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 3, कितना हो जाएगा 6 3 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15, 15 और 18 कितना हो गया 33। इसमें 3 7 ज़ा और 5 0, तो कितना हो जाएगा 21। तो ये z की सारी वैल्यूज आ गई। अब यही सवाल मैक्सिमम का भी हो सकता था, मिनिमम का भी हो सकता। अगर मैक्सिमम का सवाल होता तो हम लोग क्या लिखते, z इज इक्वल्स टू 37 इज द मैक्स ऑफ z एट, कौन सा पॉइंट पे आया बताइए, b 4,5। और अगर मिनिमम का सवाल होता तो क्या लिखते, मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू कितना लेता है 21 एट द पॉइंट d दैट इज 7,0। तो इस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करना है LPP का, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के, ठीक है। तो बहुत सिंपल रहते हैं। सबसे पहले सारे इन इक्वेशंस को लिखिए, फिर इक्वेशंस, फिर इन इक्वेशंस के पॉइंट से ग्राफ बनाइए, फिर एरिया, फिर कॉमन एरिया, वर्टाइसेस ऑफ द कॉमन एरिया, उसको z में पुट करके चेक करिए कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है। एक सवाल और करें, कॉन्सेप्ट को और थोड़ा क्लियर करें। चलिए, यहाँ पे अगेन z दिया हुआ है और आपके पास इन इक्वेशंस और इक्वेशंस, फिर पॉइंट्स, फिर एरिया, ठीक है। पॉइंट्स हमारे पास 2 लाइन होंगी और इनकी मदद से मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले सारी इन इक्वेशंस को लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिखेंगे उसी का इक्वेशन, फिर यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट्स उस इक्वेशन का, और फिर एरिया। चलिए, तो सबसे पहला एक इन इक्वेशन है x 5x प्लस वाई, 5x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। नेक्स्ट इन इक्वेशन है मेरे पास x प्लस वाई,
एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और जो बाकी कोई नहीं है और ये वाला आपको मालूम है हर एक में रहता है एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0। इसके कोई पॉइंट्स और कोई इक्वेशन नहीं बनाना है, डायरेक्ट लिखना है इसका कौन सा एरिया रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको हर सवाल में दिखेगी। अब इक्वेशन लिखिए इसका, बताइए पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है ना। फिर नेक्स्ट है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। पॉइंट्स निकालना शुरू कर दें। चलिए एक्स 0 डालो, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 5, वाई 0 डालो, एक्स की वैल्यू 1, एक्स 0 डालो, वाई 3 आ रहा है, वाई 0 डालो, एक्स 3 आ रहा है। ये सबसे सिंपल है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा लॉजिक लगाना ही नहीं होता है। ठीक है, चलिए दोनों ग्रेटर देन है तो दोनों का एरिया कौन सा रहेगा, नॉन ओरिजिन साइड, जिस साइड ओरिजिन नहीं है नॉन ओरिजिन साइड। ग्राफ बनाए 0,5 ये रहा और नेक्स्ट है 1,0 ये रहा। इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट है 0,3 और 3,0 तो 0,3 यहाँ है, 3,0 यहाँ है। ठीक है, इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग। चलिए अब दोनों ही लाइन के नॉन ओरिजिन साइड का एरिया मुझे शेड करना है। तो बताइए इसका नॉन ओरिजिन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका नॉन ओरिजिन मतलब इस लाइन का नॉन ओरिजिन साइड ये रहेगा और इस लाइन का नॉन ओरिजिन साइड ये रहेगा। तो यहाँ पे एक अनबाउंडेड एरिया है जो फिजिबल सॉल्यूशन बना रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे द शेडेड अनबाउंडेड रीजन इज द फिजिबल सॉल्यूशन, द शेडेड अनबाउंडेड region is the feasible solution। ठीक है, जो अनबाउंडेड रीजन था वो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है। अब मुझे फिजिबल पॉइंट्स चाहिए तो इसके वर्टाइसेस ढूंढने पड़ेंगे। दो वर्टाइसेस तो दिख रहा है, पहला वाला ए 0,5, दूसरा बी निकालना पड़ेगा और सी दिख रहा है 3,0। तो अब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रही है वो हमारा तीसरा वर्टेक्स होगा। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो बस माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू हाफ आ गई, x की वैल्यू हाफ डाल लूँगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हाफ, इधर जाके माइनस 3 में से हाफ गया तो हो जाएगा 3/5/2। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट b का कोऑर्डिनेट आ गया 1/2,5/2। ठीक है, चलिए अब ए बी सी तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए हमें, बस अब हमें z में बस पुट करके चेक करना है कि कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है। तो z है हमारे पास 7x + y। तो बताइए पॉइंट्स कौन कौन से आए थे हमारे, पहला पॉइंट ए क्या था 0,5, बी पॉइंट क्या था 1/2,5/2, तीसरा सी पॉइंट क्या था हमारे पास 3,0। z हमारे पास क्या है 7x + y, z हमारे पास क्या है 7x + y। अब इसके अंदर पुट करूंगा 7 × 0 + 5, 7 × ½ + 5 × 5.5 5/2 सॉरी, 7 × 3 + 5 × 0। चलिए तो ये आ गया वैल्यू ऑफ z, यहाँ पे तो आ रहा है 5, अब यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, 7/2 + 25/2, तो 7 + 25 कितना हो जाएगा 32/2, तो ये हो जा रहा है 16 और यहाँ से आ रहा है 21। तो मुझे मिनिमम पूछा है तो बताइए मिनिमम ऑफ z कितना आया, मिनिमम ऑफ z कितना आ रहा है 5। अच्छा ये गड़बड़ हो गया, नहीं नहीं सही है, मिनिमम ऑफ z कितना आ रहा है 5 एट कौन सा पॉइंट a, कौन सा कोऑर्डिनेट है उसका 0,5। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना होगा।
ठीक है, मैंने दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व करा दिया, एक मैक्सिमम का एक मिनिमम का। लॉटरी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करके जाइए, सवाल कंफर्म है आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।